नुपुर, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं क्या, जो बात नासिर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि क्या ये वक्त आ गया है कि अब फिल्म स्टार्स अपनी जुबान भी ना खोलें, किसी बात की आलोचना ना करें, क्योंकि कल को कब वो किस चीज का शिकार हो जाएंगे, आईटी रेड, ईडी रेड, उन्हें भी पता नहीं चलेगा। जी मीनाक्षी, मैं सोचती हूं कि बिल्कुल फिल्म स्टार्स को अपनी जबान खोलनी चाहिए और जो भी उनका व्यू पॉइंट है उस पे उनको खुल के पक्ष लेना चाहिए, चाहे वो सरकार के हित में हो चाहे वो सरकार के खिलाफ हो। पर यहाँ पे जो मुद्दा है तापसी पर और अनुराग कश्यप के घर पे और फैंटम प्रोडक्शंस पे अगर रेड हुई है, मधु मंटाना के यहाँ पे क्वान प्रोडक्शंस में रेड हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। ये तो सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है पॉलिटिकल वेंडेटा का। मुझे नहीं लगता है कि हर चीज एक पॉलिटिकली आपको कनेक्ट करनी चाहिए। और अगर सब कुछ ठीक है तो आयकर विभाग अपना काम कर रहा है, पूरी जांच से, पूरी पुख्ता सबूत से, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन से अपना काम कर रहा है, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है, आप क्यों छुप रहे हैं? आप अगर क्लीन हैं तो ट्रांसपेरेंट होके बाहर आइए। आयकर विभाग के खिलाफ अगर आपने चोरी करी, अगर आपने टैक्स इन्वेजन किया है, तो वो तो किसी पे भी हो सकता है, बिकॉज लॉज आर इक्वल फॉर एवरीबडी इन द कंट्री। कानून तो सेम ही है सबके लिए। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत तकलीफ की बात होनी चाहिए अगर आपने पूरे टैक्स दिए हैं। जो बात नुपुर यहाँ पर उठा रही है शोएब जी, इस पॉइंट को मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ। शोएब जी, अगर हम तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप को अभी एक तरफ रख भी दें, लेकिन जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन के दायरे में कई और नाम भी हैं, मधु मंटेना का नाम भी उसमें शामिल है। पिछली कुछ फिल्में तो उनकी डिजास्टर रही हैं, चाहे इसमें भवेश जोशी हो, मुक्काबाज हो, ट्रैप्ड हो, रन हो, इस तरह की फिल्में जिनका कलेक्शन बहुत ज्यादा नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद अगर वो अनाउंस कर देते हैं 700 करोड़ की फिल्में, 500 करोड़ की रामायण, 200 करोड़ में द्रौपदी बनाने की घोषणा, और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि जो जितनी इनकम दिखाई गई है और उससे अलग आपके पास पैसा ज्यादा और उस मामले में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन का इंतजार किया जाता है, उसके नतीजे का इंतजार किया जाता है? मैं आपकी बात मान लेता हूं कि अगर 700 करोड़ की फिल्म अनाउंस की जा रही है तो उसके फाइनेंस रिसोर्स ऑर्गेनाइज करने का एक बिजनेस फॉर्मेट है जो हर इंसान और हर कंपनी उसको अप्लाई करता है अपने बिजनेस में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश की 130 करोड़ जो जनता है उसको सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर आवाज उठानी है तो उनका पूरा अधिकार इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और हमने पिछले कई बारों से ये देखा है, चाहे सरकार किसी की भी हो, सारी एजेंसी को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है जो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मैं राम कदम जी की बात से ये मैं मान लेता हूं कि सूचना मिली, एक क्रेडिबल एविडेंस के बेसिस पे ये रेड की जा रही है, तो ये क्रेडिबल एविडेंस सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ आपको क्यों मिल रहा है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं? जो सरकार के हक में बोलने वाले लोग हैं उनके खिलाफ आप इंक्वायरी क्यों नहीं सेटअप करते हैं? आपको क्रेडिबल एविडेंस उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं मिलता जो सरकार के फेवर में बोल रहे हैं? मैं हजारों ऐसे लोगों को जानता हूं जो टेलीविजन स्क्रीन पे बैठ के हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं जो कुछ नहीं करते थे 6 साल पहले तक और आज बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, सिर्फ इस बिना पे कि वो सरकार के हक में आवाज में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अगर क्रेडिबल एविडेंस पे आप इंक्वायरी सेटअप कर रहे हैं, आपने कोई इनकम टैक्स रेड की, पहले मैं पूरी बात कर लूं राम कदम जी, ठीक है, समझे? अगर आपने कोई इंक्वायरी सेटअप की, रेड हुई, तो रेड का रिजल्ट क्या निकला, रेड का रिजल्ट क्या निकला है वो भी तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लोगों के सामने आना चाहिए।